और चलिए नवभारत सुपर 6 में अब बात अगली स्पेशल स्टोरी की करते हैं। आज संसद परिसर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई। क्या राजनीतिक विरोध के नाम पर सनातन धर्म का मजाक उड़ाना अब मानो फैशन हो चुका है? आज संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पूरी तरह से भगवा वस्त्र पहनकर साधु का भेष धारण कर जमीन पर बैठे नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, विरोध जताने के लिए वहां एक पूरा ड्रामा रचा गया। विपक्षी सांसद दान पात्र में चंदा डालते हैं और साधु बने पप्पू यादव उस चंदे को अपनी जेब में भरकर भागने का नाटक करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस ड्रामे का हिस्सा बनते हैं और आगे बढ़कर उन्हें बाकायदा प्रणाम करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए संसद को थिएटर बना देना सही है? त्याग और तपस्या के प्रतीक पावन गेरुआ वस्त्र को चोर के रूप में दिखाना क्या देश के करोड़ों संतों और सनातन संस्कृति का सीधा सीधा अपमान नहीं है? अयोध्या के संतों में इस हरकत को लेकर भारी आक्रोश भी है। वो पप्पू यादव की तुलना रामायण के कपटी चरित्र कालनेमी से कर रहे हैं। आज साधु संत पूछ रहे हैं, क्या विपक्ष में किसी और मजहब के धर्मगुरुओं का भेष बनाकर इस तरह का प्रदर्शन करने की हिम्मत है भी? अगर नहीं तो बार बार हिंदू आस्था पर यह चोट क्यों की जाती है? पहले आपको इस पूरी घटना को विस्तार से समझाते हैं, फिर साधु संतों का बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर संसद भवन पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी के विरोध में विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर एक अनोखा नाटकीय प्रदर्शन किया। संसद परिसर के मकर द्वार पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में पप्पू यादव पूरी तरह से भगवा चोले में पुजारी के रूप में नजर आ रहे थे। जमीन पर वो आसन लगाकर बैठ जाते हैं। उनके सामने प्रतीकात्मक रूप से एक दान पात्र रखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। जैसे ही अन्य विपक्षी सांसद उस पात्र में पैसे डालते हैं, पप्पू यादव उन रुपयों को उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। इस तरह विपक्ष ने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं और मुख्य आरोपों की भूमिका को दिखाया है। इस दौरान चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए। इस ड्रामे में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद भी शामिल होते हैं। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने आगे बढ़कर पप्पू यादव को प्रतीकात्मक रूप से प्रणाम किया। दान पात्र में वो पैसे भी डालते हैं। इसके तुरंत बाद पप्पू यादव जब चंदा लेकर भागने का नाटक करने लगे तो विपक्षी सांसदों ने उन्हें पकड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस प्रदर्शन के कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने पप्पू यादव की तुलना रामायण के कपटी चरित्र कालनेमी से करते हुए कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनकर ऐसा नाटक करना सनातन संस्कृति और साधु संतों का घोर अपमान है। हिंदू धर्मगुरुओं ने रोष व्यक्त करते हुए पूछा है कि क्या इन राजनेताओं में कभी किसी दूसरे धर्म के गुरुओं का भेष बनाकर इस तरह की अभद्र हरकतें करने की हिम्मत है भी? भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल समेत सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे संसद की मर्यादाओं के खिलाफ बताया और कहा कि विपक्ष केवल सुर्खियां बटोरने के लिए संसद को थिएटर बना रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया। आरोपों का जवाब देते हुए पप्पू यादव ने यह कहा कि वो खुद शिव और राम के परम भक्त हैं। उन्होंने सफाई दी कि उनका इरादा संतों का अपमान करना नहीं, बल्कि भगवान के नाम पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था को लूटने वाले असली चोरों को बेनकाब करना था। आखिर पप्पू यादव के इस अनोखे प्रदर्शन पर संत समाज क्या कुछ कह रहा है, वो जरा सुन लीजिए। चाहता हूं उन समाजवादी पार्टी के लोगों से कि तू गिरेबान पकड़कर खींच रहे हो, सभा का टोपी लगाए हो और एक तरफ पप्पू यादव भगवान राम का फोटो अवधेश के चरण में डाल दे रहा है। ये क्या सनातन का अपमान नहीं है? संस्कृति का अपमान नहीं है? ये देश सनातन संस्कृति वाला देश है, ये मुल्ला मौलवी का देश नहीं है। इस प्रकार से संतों का अपमान, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। कांग्रेस की भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी और पप्पू यादव की भी यह चुनौती सनातन धर्म और उनके साधु संतों को दी गई है। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, बेशक लड़िए राजनीतिक दल के नाम पर, परंतु भगवान राम को गाली देकर, सनातन को गाली देकर, साधु संतों का अपमान करके, छद्म वेश में पार्लियामेंट के अंदर भगवा पहन करके एक दुर्दांत अपराधी इनके प्रकार चुनाव जीत करके पहुंच जाए और भगवा वस्त्र में बैठ जाए, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। चंदा चोरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन और भगवा के खिलाफ इन्होंने किया है।
और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इस प्रकार से भगवा पहन करके बेहूदगी करना माननीय सांसदों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है। ये पूरा विपक्ष कंफ्यूज है